सभी का स्वागत है मेरे चैनल जस्ट फॉर लाइफ पे। मेरी बातें भले लगेंगी खरी पर होंगी सही, वीडियो होगी छोटी पर काम आएगी बड़ी। देखिए, आपका बच्चा या बच्ची, खास तौर से बच्ची का तो ज़रूर ही, अगर आपसे वो कुछ कहने आता है तो आप गौर से उसकी बातें सुनिए और उसका निवारण करिए। कई बार बहुत पेरेंट्स होते हैं कि उसके बेटा या बेटी आते हैं उनसे बात करने, कोई बात बताने आते हैं, वो इतने बिजी होते हैं तो कहते हैं जाओ, डांट के भगाते हैं, जाओ बाद में आना। लेकिन आप कितने भी बिजी हों, लेकिन उसकी बातें गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और उसका निवारण करिए। कई बार बातें इतनी गंभीर होती हैं कि अगर 2 मिनट भी उसमें देर की जाए तो बातें भयानक रूप भी ले सकती हैं। तो आप सारे काम छोड़ के पहले बच्चे का, बेटा बेटी जो भी हो, उसकी समस्या का निवारण करिए, बाकी सारे काम बाद में करिए। तो इन्हीं मुद्दों पे मैं बात करूँगी। तो अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप लोग को ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो आगे बढ़ते। देखिए, जब पेरेंट्स बच्चों की बातें नहीं सुनते हैं तो बच्चे अब लगता है कि अब क्या बताने का फ़ायदा, वो बताना बंद कर देते हैं। चाहे वो कितनी भी बड़ी बात उनके साथ हो जाए और वो बताना बंद कर देते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कई बार बातें वो और किसी से तो शेयर कर नहीं सकते और बातें इतनी असहनीय हो जाती है कि वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो गौर से सुनिए बच्चे की बात। अभी मैं बच्ची की बात करती हूँ। देखिए, बच्ची कभी कभी आके अपनी माँ को बताती है किसी रिश्तेदार की ही बात। मान लीजिए एक बच्चे को बचपन से ही बच्ची को खास तौर से बता दीजिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो किसी रिश्तेदार के बारे में आके माँ को बताती है कि उन्होंने ऐसे किया, तो उस माँ को अपनी बच्ची से ज़्यादा उस रिश्तेदार पे भरोसा होता है या ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो चुप हो जाती है। यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं बताती। कई बार कारण होता है कि कई पति बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं तो वो बातों को समझते नहीं है, उल्टा कुछ अलग ही रिएक्ट कर देते हैं, या तो उनको ही जाके कुछ मारपीट देंगे या बच्ची को ही कुछ करेंगे। तो देखिए, उग्र होने से काम नहीं चलेगा। खास तौर से एक बच्ची के पिता को काफ़ी सारी समस्याओं का, जब बच्ची पैदा हो रही है तभी ही आप ये गांठ बांध लीजिए, मैच्योरिटी से हैंडल करिए, ऐसा कि किसी को पता भी न चले और बातें सॉर्ट आउट भी हो जाए, सारी बातें सुलट भी जाए। माता पिता दोनों बैठ करके इस मुद्दे पर विचार विमर्श करें और कुछ डिसीजन ले करके इस समस्या का हल निकालें। और समस्या के निवारण गोपनीय तरीके से ही करें तो ही बेहतर है, अगर लड़की का मैटर है तो, क्योंकि ये इंडिया है और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाके में, चाहे छोटे शहरों में, छोटी बात को भी बढ़ा दिया जाता है। अगर किसी लड़की के साथ हो तो ये लड़की को ही दोष दिया जाता है। तो लेकिन हमें निवारण तो करना ही है, हमें छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि आज छोटी समस्या है, कल को बहुत बड़ी हो सकती है। तो कोई चीज़ हमारे बेटा या बेटी से तो बड़ी नहीं हो सकती। तो गोपनीय तरीके से हैंडल करें। अंत में इतना ही कहूँगी कि बाकी सारे कामों को साइड में रखिए और अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुनिए। वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी स्कूल की बात। देखिए, मेरे भी बच्चे बहुत छोटे थे, कोई बात आके बताते थे, मैं सब कुछ कितनी भी बिजी रहती थी, बाकी सारी बातें उनकी ध्यान से सुनती थी। और हमें लगेगा कि हाँ कुछ गलत, अभी वो बच्चा, उसको नहीं लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमें लगे कि हाँ गलत हो रहा है कुछ। कई बार हम लोग स्कूल में भी गए हैं, अगर हमें लगा कि हाँ ये बातें गलत हैं चाहे जो भी, तो जाके स्कूल में निवारण करते हैं। तो आप भी अपने बच्चों की बातें ध्यान से सुनिए, नहीं तो कहीं समस्या बहुत बड़ी ना हो जाए। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अच्छी लगी होगी तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी और के भी काम आ जाए। तो और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो में उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं तो आप लोग को मिलती रहेगी। तो और कमेंट द्वारा सुझाव भी दीजिए कि किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।